यशवा मशियाक में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा अब्बा सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें। मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भीड़ें हैं वो यशवा मशियाक के नाम से बचाए जाए। यहोवा उन सब का उद्धार करे। हमारे भारत देश को अदनोई शलोम की आशीष दे। भारत के ऊपर यहोवा की दया को छाती है। हमारे स्टेट के अंदर, हमारे राज्यों के अंदर यहोवा की शांति को हम चाहते हैं कि यहोवा का राज्य आने पाए। पिता आपके नाम को महिमा मिले। अपने लोगों के ऊपर तरस खाएं। खोए हुए उन्हें ढूंढ लीजिए। जो भटक गए हैं उनका उद्धार कर दीजिए। आप दया कर दीजिए। सारा आदर आपको देते हैं। यशवा मशियाक के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, हम यशवा मशियाक के बड़े फजल, बड़े अनुग्रह के द्वारा यहोवा बाबा की पवित्र नाम के साथ यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में हैं। और जैसे कि हम पिछले भाग में हमने स्वर्गदूत जिब्राइल के रहस्य के बारे में सीखा था कि क्या पवित्र आत्मा आज सच में लोगों से बात करता है। क्या बाइबल में उसने किसी से भी बात की। हमने देखा था कि बाइबल में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसको पवित्र आत्मा ने कोई बात बताई हो, मन के अंदर कोई बात कही हो। लेकिन जब भी यहोवा को कोई बात कहनी थी, वो रूबरू दर्शन दिया करता था। और याद रखें, दर्शन खुली आंखों से आप देख सकते हैं। जैसे आप टेलीविजन देखते हैं, सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ देखते हैं, ऐसा ही दर्शन में आपको आंखें खोलकर सब कुछ नजर आएगा। स्वप्न के अंदर जो बातें होती हैं, हमें उन्हें यहोवा के पवित्र कलाम से, वचनों से मैच करना है। अगर वो मिलती हैं तो स्वप्न दर्शन यहोवा की ओर से है। हमने देखा था कि बाइबल के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, पर जब भी यहोवा को संदेश देना था उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा है। मेरे प्रियो, तो आज बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा ने या यहोवा ने हमारे मन के अंदर ये हमें बताया, ये हमें दिखा रहा है, या ये हमें बता रहा है, या ये हमें कह रहा है। और वो लोगों के लिए आज भविष्यवाणियां करते हैं, लोगों के घरों के बारे में बता देते हैं, उनके परिस्थितियों के बारे में बता देते हैं। और इस तरीके से वो बहुत सारे लोगों को आज भरमा रहे हैं। खुद भी भरमाए हुए हैं वो लोग, खुद भी भटके हुए हैं, बहुत सारे लोगों को भी भटका रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि मनुष्य की आत्मा क्या है और वो कैसे आज इन बातों की प्रेडिक्शन या भविष्यवाणियां करते हैं, और क्या इसका रहस्य है, क्या इसका भेद है। आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आज के पवित्र कलाम के द्वारा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अंत के घड़ियों में, अंत के समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा था कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, भरमाए मत जाना। बहुत सारे लोगों को भरमा भी देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम कलाम को, वचन को थाम के रखेंगे, भरमाए नहीं जाएंगे, यीशु मसीह के राज्य में उठा लिए जाएंगे। तो आए आज के पवित्र कलाम से हम मनुष्य की आत्मा के रहस्य के बारे में सीखें। अगले भाग में मैं आपको पवित्र आत्मा के काम के बारे में, कि पवित्र आत्मा का मेन रोल, मेन उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है, क्यों पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में काम करता है, उन बातों के बारे में अगले भाग में हम स्टडी करेंगे, सीखेंगे। आज हम मनुष्य की आत्मा के रहस्य के बारे में सीख रहे हैं मेरे प्रियो। तो जब आप जकरिया 12 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, इजराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का तानने वाला और पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, यहोवा की यह वाणी है। यहोवा एक बात कह रहा है, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है उसको रचने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा। का कंट्रोल यहोवा के हाथों में, उसको बनाने वाला यहोवा है। क्योंकि जब आदम को बनाया, यहोवा ने मिट्टी का पुतला बनाया और अपने श्वास को उसने आदम के अंदर डाल दिया, उसके अंदर आत्मा डाल दी। वो आत्मा आज हमारे अंदर है मेरे प्रियो। उसका रचने वाला यहोवा है, उसको वजूद में लाने वाला यहोवा है। यूब 12 अध्याय 10 वचन में लिखा है, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा रहती है। ये हमारी आत्मा यहोवा के हाथों में है। हमने 2 वचनों को पढ़ा है, जकरिया की किताब को और अयूब की किताब को। यहां पर यही बयान किया गया है,
अय्यूब 12 अध्याय 10 वचन के अंदर कि एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा यहोवा के हाथ में है। जकरिया 12 अध्याय 1 वचन के अंदर हमने देखा यहोवा मनुष्य की आत्मा को बनाने वाला है। जकरिया 12 अध्याय 1 वचन मनुष्य की आत्मा को यहोवा रचने वाला है। अय्यूब 12 अध्याय 10 वचन एक एक देहधारी की आत्मा यहोवा के हाथ में रहती है। मनुष्य की आत्मा का सृजनहार यहोवा है। मनुष्य की आत्मा को रचने वाला यहोवा है। मनुष्य की आत्मा का नियंत्रण कंट्रोल यहोवा है। आगे और वचनों को पढ़ते हैं। नीति वचन 20 अध्याय 27 वचन लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मेरे प्रियो, कई बार हम ये सोचते हैं हम यहोवा को धोखा दे देंगे। कई बार हम ये सोचते हैं कि यहोवा ने नहीं देखा होगा। लेकिन एक बात याद रखें, नीति वचन 20 अध्याय 27 वचन में लिखा है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, मन की सब बातों की खोज करता है। यानी कि जो स्पिरिट यहोवा ने हमारे अंदर डाली, हमारे मन में डाली, यहां पर वो यहोवा का दीपक है। और दीपक क्या करता है? उजाला कर देता है, रोशनी कर देता है। और जो छुपी हुई चीजें हैं वो नजर आनी शुरू होती है। यानी कि जो काम आप कर रहे हैं वो सब आपकी आत्मा में ही रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे प्रियो, आपकी आत्मा में, आप बच नहीं सकते उससे। जो काम आज आप यहोवा में कर रहे हैं, चाहे छुप के करते हैं चाहे खुलेआम करते हैं, वो सारी बातें आपका आत्मा रिकॉर्ड करता, आत्मा के अंदर है, वो आपके मन के अंदर, आत्मा में रिकॉर्डेड है। और एक दिन न्याय पुस्तक खोली जाएगी, वो सामने सारी कामों को प्रकट कर देगा, उजाले में आ जाएंगी। आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, कहीं वहां पे झूठ नहीं बोल सकते, सब प्रकट हो जाएगा। इसलिए यहोवा की लिखा है कि इज़राइल मनुष्य की जो आत्मा है वो यहोवा का दीपक है। अब यहोवा ने जो आत्मा हमारे अंदर डाली है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज को, बहुत सारे गुणों को डाला है। आत्मा भले और बुरे का समझ रखती है। ये आत्मा हमें बुद्धि की बातें सिखाती है। ये आत्मा हमारा मार्गदर्शन, हमें गाइड करती है। ये आत्मा हमें चॉइस, अधिकार दिया गया कि क्या सही है क्या गलत है, हमें जाना है नहीं जाना, हमें करना है नहीं करना। आत्मा हमें गाइड करता है, बताता है। तो मनुष्य की आत्मा है। अब बड़े ध्यान से इस वचन को सुने। कुरिन्थियां 2 अध्याय 11 वचन, कुरिन्थियां 2 अध्याय 11 वचन, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें रहती है। कुरिन्थियां 2 अध्याय 11 वचन, मैंने 3 वचन आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मनुष्य की आत्मा के बारे में बाइबल बताती है कि वो यहोवा के हाथों में है। अब हमें कुछ कामों को यहां पर जो मनुष्य की आत्मा है उसके कामों के बारे में कुछ बताया गया है कि मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य आत्मा जो उसमें रहती है। वैसे ही यहोवा की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल यहोवा का आत्मा जानता है। देखिए, पौलुस इस बात को हमारे ऊपर खोलता है। मनुष्य की आत्मा, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, दूसरे व्यक्ति के दुख को, दर्द को, पीड़ा को समझ सकता है। उसे अनुभव है, वो जानता है। मेरे प्रियो, जब आज हम उम्र में 20 साल, 30 साल या 40 साल के या 50 साल के या 60 साल के हो गए हैं, हमारे पास एक अनुभव है और हमारे अंदर जो स्पिरिट है वो इस बात को जानता है कि सामने वाला व्यक्ति जिस उम्र के पड़ाव में है उसके साथ क्या चल रहा होगा। अगर वो जवानी के अंदर है तो, अगर वो जवानी के अंदर है, हम बता सकते हैं कि वो किस तरीके की समस्याओं को फेस कर रहा होगा या किस तरीके की चीजों में उसका ध्यान चल रहा होगा। यदि वो बुढ़ापे के अंदर है तो हम बता सकते हैं कि वो कैसे चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमें उन बातों का अनुभव है। जैसे हमें चोट लगती है,
दर्द होता है, हमें भी पता है अगर दूसरे को चोट लगेगी उसे भी दर्द होगा, उसे भी दर्द होगा। जैसे हमारी जरूरतें हैं, हमें भी पता दूसरे की भी ये जरूरतें होंगी, दूसरे की भी ये जरूरतें होंगी। तो मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो मन के अंदर बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारे विचार उसके अंदर आते हैं, बहुत सारी बातें उसके अंदर आती हैं। मनुष्य की आत्मा के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। आज टॉपिक सिर्फ मनुष्य की आत्मा के बारे में हम सीख रहे हैं, अगले भाग में हम पवित्र आत्मा के कामों के बारे में सीखेंगे। तो मनुष्य की आत्मा दूसरे मनुष्य की बातों को भी जानता है, क्योंकि अनुभव है, एक्सपीरियंस है। बड़ी आसानी से दूसरे का फेस देखकर बता देते हैं कि के साथ क्या चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा। और बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे इब्रानियत 2 अध्याय 14-15 वचन को, तो लिखा है जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी थे तो वह आप भी उनके समान सहभागी हो गए। यानी कि यीशु मसीह की स्पिरिट के अंदर था, यहोवा की आत्मा में था, उसे पता नहीं था कि दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, तकलीफ क्या होता है, उसे नहीं पता था। लेकिन जब यीशु मसीह ने एक मानुष रूप धारण किया, शरीर को ले लिया, तो यीशु मसीह को पता लगा शरीर की पीड़ाएं, शरीर की तकलीफ, शरीर का कष्ट क्या होता है, उसको पता लगा, उसे पता लगा कि शरीर का दुख क्या है। तो याद रखें, जो मनुष्य का आत्मा है वो मनुष्य की बातों को जानता है, वो दूसरे व्यक्ति की बातों को भी जानता है। अनुभव, एक्सपीरियंस, वो दूसरे की बातों को बता देता है, वो बातें बता जो दूसरे को चाहिए, प्रेडिक्शन कर देता है कई चीजों की। क्यों? क्योंकि वो उसके चेहरे को, उसके सिचुएशन को, उसके हालात को जानकर बातों को बता देता है। आज इसी बात का लोग फायदा उठाकर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखकर बता देते हैं, जो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों में जाते हैं, एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस उनके पास आ गया है, और उसी अनुभव में कहते हैं कि हमारे बीच में बड़ी भीड़ के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग हों, कोई एक भाई है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। इतनी बड़ी पब्लिक के अंदर कोई तो व्यक्ति होगा जिसका एक्सीडेंट हुआ होगा, इतनी बड़ी पब्लिक के अंदर कोई तो सुमन नाम की औरत होगी, इतनी बड़ी पब्लिक के अंदर कोई तो व्यक्ति होगा बहुत दुखी होगा, किसी का बच्चा नहीं हो रहा होगा काफी समय से। वो लोग इब्रानिया 2 अध्याय 14 वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे लिए मानुष रूप धारण करके आ गए। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मनुष्य आज देखता है, मनुष्य आज अपने जीवन के एक्सपीरियंस को, अपने जीवन के तकलीफ को जानता है, ऐसे ही वो दूसरों के बारे में आसानी से अंदाजा लगा लेता है। आज के जो झूठे भविष्यवक्ता है, जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा में मन में ये बता रहा, पवित्र आत्मा में ये दिखा रहा है, आंखें बंद करके कल्पना, जब आप आंखें बंद, मैं कहता हूं आप आंखें बंद करें, आप कल्पना करना शुरू कर दें। मैं आपको बताता हूं कि स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग में दूत है, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, आप वैसा ही कल्पना कर जाएंगे और आपके मन के अंदर एक ऐसी तस्वीर क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, यहोवा दर्शन देता है तो हमारी खुली आंखों से उसे देख सकते, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से। जब वो संदेश देना होता है, वो जिब्राइल को, गैब्रियल को भेज देता है। जरूरी नहीं है वो आप सबके ऊपर भेजेगा, क्योंकि उसने हर के लिए एक काम नियुक्त किया है और उसको वो काम करना है। जब यहोवा को जरूरत महसूस होगी भेजेगा। पर आज जो लोग इन बातों का दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा में मन में ये बता रहा है, पवित्र आत्मा में मन में वो बता रहा है, तो पिछले संदेश में मैंने आपको बताया था कि बड़े बड़े आत्मा पाए हुए लोगों को यहोवा ने मन में कुछ नहीं बताया, पवित्र आत्मा ने मन में कुछ नहीं बताया, पर उनके पास गैब्रियल को भेजा, जिब्राइल को भेजा था अपना वचन लेकर, क्योंकि उस समय यहोवा को अपने कलाम को लिखवाना था। आज बाइबल हमारे पास है, यहोवा का कलाम हमारे पास है, हमें इसको पढ़ना है और इसके अनुसार चलना है। तो बहुत सारे लोग ऐसी झूठी प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि वो दूसरों के बारे में समझते हैं वो किस परेशानी से, समस्या से फेस कर रहे होंगे।
बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद वो कहते हैं यहोवा आपको आशीष देने जा रहा है, आपके घर में बरकत आने वाली है, वीजा लगने वाला है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ऐसी बात है। और बाद में मिलता मिलता कुछ भी नहीं है। इतनी भीड़ में किसी के साथ ऐसा कुछ हो भी गया, तो हम कैसे दावा कर सकते कि यहोवा ने दिया? ऐसा काम ना तो बाइबल के अंदर किसी ने किया है। एक भी आप मुझे नबी दिखाएं बाइबल के अंदर जिन्होंने, जैसे आज के झूठे भविष्यवक्ता प्रचार करते हैं या छुटकारे का और ऐसे ये चीजें लोगों को फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं, ऐसे किया हो। एक भी भविष्यवक्ता बाइबल के अंदर दिखा दे, एक भी आप बता सकते हैं? कोई भी नहीं है। लेकिन झूठे भविष्यवक्ता बाइबल के अंदर थे जिन्होंने ऐसा काम किया, जिन्होंने इस बात का फायदा उठाया, जो एक्सपीरियंस उनके पास था, जो मनुष्य का आत्मा उनके पास है, उसी आत्मा के अनुभव में होकर, उसी आत्मा में होकर लोगों के बारे में बातें बताई। मैंने कई सारे लोगों को उनके लाइफ के बारे में बताया, जो उनके घर के अंदर चल रहा था और जो उनके साथ होने वाला था। मैंने उनको बताया, और जब मैंने मुझसे पूछा कि क्या इनमें से कोई भी बात गलत है, उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ सही है, बिल्कुल ऐसा ही आज हमारे घर में हो रहा है। मैंने कहा आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आज बताए कौन से घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है? आपको प्रार्थना में दिल नहीं लगता? ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनका प्रार्थना में दिल नहीं लगता। आपके बच्चे आपके कहना नहीं मानते, सारे लोग हैं आज बच्चे कहना नहीं मानते। ये सारी बातें सबके साथ हैं। मैं कहा आप यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं पर बढ़ नहीं पा रहे, बिल्कुल सही बात है। एक बहन को कहा आपके पास काला सूट है, कह हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरे पास काला सूट है, मैंने पहन भी रखा है। मैं कहा आपके घर में बच्चा है, वो बहन जॉब करती थी, मैं कहा आपका बेबी वो अपने आप को अलोन फील करता है, बिल्कुल ठीक बात है, अलोन फील करता है। ये सारी बातें मैंने कहा मेरे को कोई सी आत्मा ने नहीं बताया, पवित्र आत्मा ने नहीं बताया। ये सब बातें एक इंसान के साथ होती है और मुझे पता है, और इसीलिए मैं बता रहा हूं। इसमें अचंभा करने वाली क्या बात है? एक झूठा भविष्यवक्ता इन्हीं बातों को फायदा उठाकर लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और फिर लूटता है उन्हें। लोग अपने माल खजाने उनके आगे छोड़ देते हैं, फिर कहेगा यहोवा आपको आशीष दे रहे। अच्छा, आज एक और बहुत सारी चीज, आप यहोवा का आत्मा मुझे दिखा रहा है आपके ऊपर जादू टोना किया हुआ है, आपके घर में दुष्ट आत्माएं हैं, ऐसे दिखा रहा, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप इतना बीज भेज दीजिए। आज ऐसे भी लोगों को भरमा रहे हैं। अगर दुष्ट आत्मा है तो सीधा कमांड करो, निकल जाएगी। लोगों को बहकाने की क्या बात है कि मुझे दिखा रहा है? वो ऐसा बोलकर लोगों को अपने पीछे लगाना चाहता है कि हम बहुत बड़े आत्मा से भरे हुए हैं और हमारे साथ यहोवा बात करता है, लोग उनके पीछे लग जाते हैं, वचन को छोड़ देते हैं, वचन में क्या लिखा है, और घंटों उनकी बातों को सुनने के लिए कहां कहां से चले जाते, घंटों मीटिंग्स में रहते हैं, घंटों वचन से उनका ध्यान भटका दिया जाता है। अगर बाइबल को पढ़े, यहेजकेल 13 अध्याय 1 से 3 वचन जरूर पढ़े। यहेजकेल 13 अध्याय को पूरा आप घर में पढ़े, के अंदर क्या लिखा है? लिखा है यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इजराइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं। लिखा है अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं। कैसे करते हैं? अपने मन से, अपने मन से भविष्यवाणी करते हैं। और कहे मनुष्य की संतान, इजराइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह यहोवा का वचन सुनो। तो यहोवा यह कहता है उन मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी आत्मा के पीछे भटक गए हैं, हाय उन मूर्ख भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा, मैंने आपको बताया था मनुष्य की आत्मा, ऐसे भविष्यवक्ता है, लिखा है मनुष्य की आत्मा, अपनी आत्मा में भटक गए, मनुष्य की आत्मा में भटक गए, कुछ दर्शन नहीं पाया। ये लोग दर्शन का दावा करते हैं, मेरी प्रजा के लोगों को भटका देते हैं। ऐसे 8 वचन में लिखा है
वे लोग कहते यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने दर्शन का व्यर्थ और झूठा दावा किया, यह भी आशा दिलाई कि यहोवा वचन पूरा करेगा, भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं? क्या तुम झूठ मूठ भावी नहीं करते? तुम कहते हो यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा। इस कारण अद्रोही यहोवा तुमसे यह कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही, झूठे दर्शन देखे, इसलिए मैं तुम्हारे विरोध में हूं। अद्रोही यहोवा की यही वाणी है। ये भविष्यवक्ता इजराइल के अंदर थे। यहेजकेल 13 अध्याय के अंदर इनके बारे में लिखा है, पढ़े आप पूरा। वहां पर ऐसे ये झूठे भविष्यवक्ता अपनी आत्मा में भटक गए हैं, लोगों को ऐसे करके बहका रहे, ऐसे करके बहका रहे हैं। अब आप कहेंगे कि जो मीटिंग्स होती हैं, सभाएं होती हैं, इनमें बड़े डिलीवरेंस होते हैं, बड़ी चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे सेवक हैं कि आधा अधूरा जीवन उनका वचन के साथ है। पास्टर बेनिन की अगर गवाही आपने सुनी हो, उनके होल मिनिस्ट्री के अंदर इतने मिरेकल्स होते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, मुर्दे जीवित होते थे। इन पिछले दिनों में, पिछले सालों के अंदर उनके एक टेस्टमनी न्यूज़पेपर में छपी, जब वो हॉस्पिटल के अंदर थे, उनको हार्ट अटैक था और वो मर गए। उनकी स्पिरिट ऊपर की ओर चली गई। वहां पर उन्होंने 2 दरवाजे देखे, एक नरक का दरवाजा था और एक स्वर्ग का था। और एक बहन थी वहां पर, वो एक म्यूजिक को बजा रही थी और एक लाइन थी, बेनिन भी उस लाइन के अंदर थी। और उन्होंने बताया कि जिसके लिए यीशु मसीह इशारा करते थे अच्छा संगीत बजाने के लिए, उसकी एंट्री स्वर्ग में हो जाती थी, और जिसके लिए गलत संगीत बजता था वो नरक में चला जाता था। अब उस औरत ने सोचा ये तो बेनिन है, ये तो सीधा स्वर्ग में जाएंगे। और जैसे ही बेनिन का नंबर आया, उस बहन ने बेनिन के लिए अच्छा संगीत बजाना शुरू किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसे रोका, नहीं, स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। बेनिन रोने लगा, चिल्लाने लगा, मैंने क्या किया है? यीशु मसीह ने कहा, तेल पानी बेचा है, लोगों को अपने पीछे लगाया है। उसने गवाही दी और तब बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, और उसे एक मौका दिया। वापस उसकी स्पिरिट की बॉडी में, बेनिन की बॉडी में आई। बेनिन ने इस बात की गवाही न्यूज़पेपर में छपी। काफी साल पहले मैंने पढ़ा इसे, और उन्होंने अब तेल पानी का क्रूसेड खंडन कर दिया। तेल पानी देना, बांटना और बेचना, बेचे या वैसे दें, लोगों के लिए एक वो मूर्ति बन जाती है। मेरे प्रियो, जैसे कैथोलिक लोग रोजरी को गले में टांग लेते हैं, लटकाते हैं, हाथ में जपते हैं, हाथ में रखते हैं रोजरी को, तो वो उनके लिए एक मूर्ति है। ऐसे ही तेल और पानी इंसान के लिए आज मूर्ति है। तेल पानी देने वाले, तेल पानी बेचने वाले यहोवा के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तेल को लगा के प्रार्थना करना, दैट्स द डिफरेंट। तेल देना, लोगों का ईमान तेल के ऊपर लगा देना, रुमाल देना, बाइबल की शिक्षा के खिलाफ, यह मूर्ति पूजा है। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 1 से 2 वचन में लिखा, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या सपन देखने वाला प्रकट होकर कोई चिन्ह और चमत्कार दिखाए, जिस चिन्ह चमत्कार को प्रमाण लाकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी हो जाए, जिसे तुम अब तक अनजान रहे, उसकी पूजा करें। मेरे प्रियो, आज चिन्ह और चमत्कार दिखाकर लोगों को तेल के पीछे नहीं लगाया जा रहा। चमत्कार दिखा के लोगों को रुमाल के पीछे नहीं लगाया जा रहा। लोगों को अपनी तस्वीर घड़ियों में या कैलेंडर्स के ऊपर डालकर नहीं बेचा जा रहा। क्या कर रहे हैं? वो एक देवता बना रहे हैं, एक चिन्ह बना रहे हैं। यीशु मसीह ने मना किया कि मेरी तस्वीर मत लगाना, मेरी फोटो मत बनाना। आज के सेवक तो अपनी फोटो लगा के भेजी जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। लोग लगा के, कई उसमें कम ईमान के लोग भी हैं जो नए नए आते हैं, उनके आगे मत्था भी टेकते हैं। ये क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा करा रहे हैं, लोगों को ईमान से भटका रहे हैं। चंगाई, चिन्ह, चमत्कार कभी भी इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप यहोवा के साथ उसके वचन के अनुसार सही चल रहे हैं। यीशु मसीह ने वो चिन्ह और चमत्कार किए हैं, या वो मिरेकल यीशु मसीह की ओर से नहीं, दुष्ट आत्माएं भी चिन्ह चमत्कार करती हैं। दुष्ट आत्मा भी आज सेवकों को भटका रही है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको वचन से। झूठा दावा करती है निकलने का, फिर बाहर जाके पकड़ लेती है, खेल खेल रही है, पास्टरों को लगा रही है इन खेलों में, बहका रही है। बाइबल को ध्यान से पढ़े। जब मूसा फरो के सामने गया, उसने चिन्ह दिखाया, लाठी फेंकी, सांप बन गया।
याद रखें, मिस्र के जादूगरों ने भी लाठी फेंकी, सांप बन गया। इतने चमत्कार मूसा दिखा रहा था, उतने ही चमत्कार पैरों के लोग भी, जो जादूगर थे, वो भी दिखा रहे थे। बड़े बड़े मिरेकल दिखाए उन्होंने। लेकिन याद रखें, यहोवा के सपन को, यहोवा के भेद को एक भी जादूगर, एक भी कसदी भी बता नहीं पाया। तो यहोवा के बंदे ने ही बताया, जिससे के अंदर यहोवा का आत्मा रहता है। ये बड़ा काम है। झूठे भविष्यवक्ताओं को और चिन्ह चमत्कार दिखाने वालों के पास जाकर अगर आप बाइबल के भेद को पूछेंगे, नहीं पता। पवित्र आत्मा ने कभी उनको नहीं बताया कि मेरा असली नाम क्या है, मेरी पवित्र भाषा क्या है। वचन के अंदर गहस से गहराई कभी नहीं बताया उन्हें। वचन का कोई भेद नहीं पता। बस ऊपर ऊपर से वचन उठाते हैं, यहोवा आशीष दे रहा है, वीजा लग रहा है, ये होगा, वो होगा, फलाना हो रहा है तुम्हारे घर में। मेरे प्रियो, ये काम दुष्ट आत्माएं करते हैं। घर के अंदर आपके अंदर टाइलें कैसी लगी, ये भी बता देते हैं। ये काम दुष्ट आत्मा भी बता सकती है आपको। इस बात का प्रमाण नहीं है पवित्र आत्मा उनको। क्या पवित्र आत्मा ने किसी व्यक्ति को बाइबल में ऐसी कोई शिक्षा दी या बताया? नहीं बताया। फरमा रहे हैं और वो लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं। याद रखे, जो अपने पीछे लगाता है वो भयानक दंड पाएगा। दुष्ट आत्मा का काम है। लेकिन मुझे और आपको लोगों को वचन के पीछे लगाना है। वचन के पीछे। बाइबल के अंदर आप प्रेतों के काम 16 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां एक ऐसी लड़की थी जो भाभी करती थी और लोगों का भविष्य बता देती थी। उनके साथ क्या चल रहा सब बता देती थी। बहुत सारा धन बटोर लेती थी। आज वही आत्मा आज बहुत सारे सेवकों में काम कर रही है, जो भाभी करती, बता देती है। ऐसा बताकर क्या होता है, उनको बहुत सारा धन बटोर लेती है। प्रेतों के काम 16 अध्याय को पढ़ लीजिएगा आप। ये काम दुष्ट आत्माओं ने किया, ये काम झूठे भविष्यवक्ताओं ने किया। लेकिन यहोवा के सेवकों ने, यहोवा के दासों ने ये काम नहीं किया। उन्होंने धन को लेने से मना कर दिया। वो खराई से यहोवा के वचन का प्रचार करते थे, लोगों को वचन के पीछे लगाते थे, ना कि अपने पीछे लगाते थे। आज के झूठे भविष्यवक्ता लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं। लिखा है, यदि कोई ऐसा काम करता है वो अपने लोगों में से नाश किया जाए। आगे वचनों को पढ़ेंगे। यिर्मयाह 5 अध्याय 12-13 वचन। मेरे प्रियो, एक बात और याद रखें, अगर किसी के जीवन में बड़ा काम होता है, किसी दुआ करने वाले के कारण नहीं हो रहा, व्यक्ति से यहोवा तरस खा रहा, दया कर रहा है, हो सकता है यीशु मसीह ने उसे चंगा किया हो। ये नहीं कह रहा सारे होते हैं। इसमें यह नहीं है कि जो पास्टर पुलपट पे खड़ा वो उसकी महिमा है। नहीं, यीशु मसीह की महिमा है। महिमा के योग्य सिर्फ ही है। इस बात का प्रमाण नहीं कि वो सही चल रहा है। इसलिए चिन्ह चमत्कार चंगाइयों के पीछे कभी भी अब भागे मेरे प्रियो। यिर्मयाह 5 अध्याय 12-13 वचन लिखा है, उन्होंने यहोवा की बातें झुठला कर, वे ऐसा नहीं है, विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना हम तलवार को ना काल को देखेंगे, ऐसा लोगों कहकर लोगों को भरमाया था। आज के झूठे भविष्यवक्ता से भरमा रहे, यीशु मसीह आने वाला है, हम अंत के समय में हैं। चाहिए लोगों को पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें। इन बातों को बताना छोड़कर कि यीशु मसीह आने वाला है, लोगों को आशीष, बरकत, छुटकारा, चिन्ह चमत्कार इनमें लगा रहे हैं, भटका रहे हैं। जैसे यिर्मयाह के समय में बाबुल की ओर से बड़ा पीड़ा उनके ऊपर आने वाली थी और उस काम से भविष्यवक्ताओं ने, झूठे भविष्यवक्ताओं ने लोगों को भरमाया, लोगों को बहकाया कि काल नहीं आएगा, कोई मरी नहीं होगी, कोई तलवार नहीं चलेगी, और लोगों को भरमाया कि मैं तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हें बरकत मिलेगी, चंगाई मिलेगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। और ऐसे अच्छा अच्छा कहकर उन्होंने क्या किया, लोगों को भरमा दिया। लोगों ने तौबा नहीं की, लोगों ने अपने पापों से मन नहीं फिराया, लोगों ने अपने गुनाहों से मन नहीं फिराया, और इसी कारण से यहोवा का क्रोध उनके ऊपर भयानक रीति से पड़ा, झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण। आज के समय में भी तो यही हो रहा है। नए नए लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ये उनको प्रचार नहीं करते कि तौबा करो, सही रीति से मसीह के मार्गों पर चलो। क्या है, उनको चिन्ह चमत्कार, आशीष, बरकत, छुटकारे, चंगाइयों में लगा रहे हैं मेरे प्रियो, खरे वचन से भटका रहे हैं। अब सोचे, वचन को भी प्रचार कर रहा है और चंगाइयों और
भविष्यवाणियों के भी पीछे लगा रहा है। तो आप बहुत समझदार लोग हैं। अगर एक तरफ बड़ा वचन हो, दूसरी तरफ मक्खन मलाई हो, किसको लोगे? आप मक्खन मलाई के पीछे जाओगे। इसलिए अगर आपने लोगों को चिन्ह चमत्कार चंगाई के पीछे लगा दिया, वो कभी भी खरे वचन को अपने जीवन में नहीं ले पाएंगे। उनका ध्यान इन्हीं चीजों में लग जाएगा। मेरे यहोवा का वचन हमें सिखाता है, इस वचन को खाओ, आप चंगे हो जाओगे। वचन को सुनो, वचन के अनुसार चलो, यहोवा आपको आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा, आपको दुआ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहोवा ऑटोमेटिक आपके साथ होगा, वो आपको बढ़ाएगा। बस आपको इस वचन की पालना करनी है, बस। तो आज झूठे भविष्यवक्ता लोगों को बहका रहे हैं और चिन्ह चमत्कार आशीष बरकत में लगा रहे हैं। अब यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में अकाल पड़ेंगे, भूस्खलन होंगे, महामारियां आएंगी, ये चीजें आएंगी। आज इन बातों का प्रचार नहीं करा जा रहा। आशीष बरकत छुटकारे चिन्ह चमत्कार, इन्हीं बातों का प्रचार, इन्हीं बातों में लोगों को बहकाया जा रहा है, उनके धन को लूटा जा रहा है, उनको भरमा रहे हैं। लिखा है भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, उनमें यहोवा का वचन नहीं, उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हवा की तरह उड़ जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, क्योंकि यहोवा का भयानक क्रोध उनके ऊपर पड़ेगा। मेरे यिर्मयाह 5 अध्याय 31 वचन, भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भी भाता है, परंतु अंत के समय क्या करोगे? यहोवा कहता है, अब तो तुम झूठ मूठ भविष्यवाणी करके मेरी प्रजा के लोगों को ठग रहे हो, लेकिन अंत में क्या करोगे? अंत के समय में खड़े नहीं रह पाओगे। बेनहीन को आप देख लीजिए, हमारे आगे अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे क्रूसेड होते थे, कैसे मिरेकल्स होते थे, लेकिन आज के सारे काम उसे स्वर्ग नहीं ले जा पाए मेरे प्रियो। और मत्ती 7 अध्याय 21 से 25 वचन हमारे सामने हैं। यीशु मसीह इन चिन्ह चमत्कार भविष्यवक्ताओं को कह देगा, मैं नहीं जानता। उनको ले जाएगा जो यहोवा के वचन पे चले, की पालना की और दूसरों को भी सिखाया। मेरे प्रियो, यिर्मयाह 14 अध्याय 13 से 15 वचन लिखा है, तब मैंने कहा, हाय अद्रोही यहोवा, देख भविष्यवक्ता इनसे कहते, ना तो तुम पर तलवार चलेगी, ना काल होगा, यहोवा तुमको इस स्थान में शांति देगा। और तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। आज के झूठे नबी यही नहीं बोल रहे? हमारा वीजा लग जाएगा, चले जाओगे, नौकरी मिल जाएगी, शादी बढ़िया होगी, बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं करे। मत्ती 7 अध्याय 21 से 25 वचन, क्या ऐसा नहीं कह रहे? वो ऐसा ही कह रहे हैं। यहोवा कहता है, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते, मैंने इनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी, ना उनसे कोई भी बात कही। तुम लोगों को दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते गए। तो यहां साफ लिखा है, अपने मन से। बताया था ना कि मनुष्य का आत्मा अपनी आत्मा में बहक गए, मन के अंदर बहुत सारी बातें उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत सारी बातें। तो यिर्मयाह 14 अध्याय 13 से 15 वचन लिखा है, इस कारण जो भविष्यवक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं अपने मन से, व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी, उस देश में ना तो तलवार चलेगी, ना अकाल होगा। उनके विषय में यहोवा कहता है, वे भविष्यवक्ता आप तलवार और अकाल के द्वारा नाश हो जाएंगे। याद रखें, जब अकाल का टाइम आएगा, जब विपत्तियां आएंगी, लोग भी उस विपत्ति में नाश हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, झूठी भविष्यवक्ताओं में, भविष्यवाणियों में, भविष्यवक्ताओं के पीछे ना जाए, इनमें मन ना लगाएं। यहोवा का वचन हमारे पास है, इसको पढ़ें, मन में रखें, इसके अनुसार चले। वो लोग धन्य हैं इस वचन के ऊपर मन लगाते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं और दूसरों को भी चलना सिखाते हैं। मेरे प्रियो, यिर्मयाह 23 का 26 से 28, जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने ही मन के छल से के भविष्यवक्ता हैं। बार बार यहां पर एक बात को यिर्मयाह बता रहा है कि ये अपने मन से कर रहे हैं, अपने मन से, कि अपनी आत्मा में भटक गए हैं। और अपने मन से, क्योंकि मन कल्पना कर लेता है, मन आंखें बंद करे, कल्पना करे, आप एक बड़ी ज्योति को देख लेंगे, आप बड़े भरपूरी को देख लेंगे, आप सब कुछ देख सकते हैं। कल्पना करना, आंखें बंद करके सब कुछ दिखेगा आपको। बस तो ऐसे ही ये लोग कल्पना करते हैं,
अपने ही मन के छल के भविष्यवक्ता है। क्या बोला? अपने मन ही के छल के भविष्यवक्ता है। बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम ले लगे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने सपन बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। सच में वचन को भुलाना चाहते हैं। यहोवा की वाणी है। यदि किसी भविष्यवक्ता ने सपन देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाएगा। यहोवा की वाणी कहां भूसा कहां गेहूं, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता भूसा ठहरेंगे, डाल दिए जाएंगे, आग में डाल दिए जाएंगे। बाइबल आशित वाक्य में लिखा है झूठा भविष्यवक्ता आग में डाल दिया गया। होशे 9 अध्याय 7 से 8 वचन। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं। इजराइल ये जान लेगा उसके बहुत से अधर्म बड़े द्वेष के कारण भविष्यवक्ता तो मूर्ख है। द्वेष का कारण कौन था? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता तो मूर्ख है, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वो बावला ठहरेगा। जिस पुरुष के ऊपर आत्मा ठहरता है, उतरता है, कहता है, वो बावला ठहरेगा। प्रेम पहरुआ जो यहोवा के साथ था, भविष्यवक्ता सब मार्गों में बहेलिया का फंदा है, और वे अपने यहोवा के घर के बैरी हुए हैं। जो भविष्यवक्ता है वो सब मार्गों में बहेलिए का जाल है, फंदा है, तो यहोवा के घर के बैरी है, कि वो लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। मेरे प्रिय, सच्चाई के वचनों से भरमा रहे। क्या यीशु मसीह ने किसी को बताया मुझे ये दिखाई दे रहा है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है? दानियल ने, मूसा ने, यहोशू ने, यिर्मयाह ने, यशायाह ने, किसी ने भी लोगों को ऐसे बताया? किसी ने नहीं बताया। यीशु मसीह ने बताया? नहीं बताया। मेरे प्रियो, मीका 3 अध्याय 5 वचन। यहोवा का यह वचन है, जो भविष्यवक्ता मेरी प्रजा को भटका देते, जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते, यदि कोई उनके मुंह में कुछ ना दे उनसे युद्ध करने के लिए, उनको फाड़ने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे प्रियो, ये भविष्यवक्ता जो झूठे भविष्यवक्ता, इनकी बड़ी फीस होती है कहीं मीटिंग में जाने के लिए। आपके घर आएंगे, आपको लूट ले जाएंगे, बड़ी फीस होती है। पहले ही सारा अरेंजमेंट होता है, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, इनकी फीस होती है, बड़ा पैसा माल लेकर जाते हैं। खाने को मिलता है, जहां से खाने को मिलता है वहां शांति शांति की बातें कहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इन झूठे भविष्यवक्ताओं के मन में, जो अपने मन से आज झूठा दावा करते हैं, मन के छलावे में हैं, के बातों में ना आए। अपने मन से भविष्यवाणियां कर रहे हैं, इनका मन ही इनको दिखा रहा है, इनका मन ही इनको बता रहा है। भटकाए जा चुके हैं, भटके हुए हैं, और दूसरों को भटका रहे हैं, यहोवा की प्रजा को भटका रहे हैं। आप यहोवा के सत्य वचनों के ऊपर मन लगाएं, इसके अनुसार चले तो आपका भला होगा, आप यीशु मसीह के राज्य में उठाए जाएंगे। ये पहले किस्म की बात थी जिसमें यहोवा बता रहा है, यहोवा का कलाम हमें बता रहा है कि इंसान आज कैसे अपनी आत्मा में भटका हुआ है, अपने मन से भविष्यवाणी कर रहा है। अब एक और तरीका है जिससे आज ये झूठे भविष्यवक्ता भरमाए जा रहे हैं, दूसरों को भरमा रहे हैं। दूसरा थिस्सलुनीया 2 अध्याय 3-4 वचन क्या लिखा है? किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता, अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता और हर एक से जो यहोवा या मुझे कहलाता है अपने को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह यहोवा के मंदिर में बैठकर अपने आप को यहोवा प्रकट करता है। तो उसने एक भविष्यवाणी की थी। दूसरा थिस्सलुनीया 2 अध्याय 3 से 4 वचन, 9 से 11 वचन के अंदर एक एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी उठ खड़ा होगा। जब उसको गिरा दिया जाएगा, वो अपनी बड़ी सामर्थ्य के द्वारा काम करेगा और बड़े बड़े कामों को दिखाएगा, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा। जैसे कि यीशु मसीह ने मत्ती 24 अध्याय के अंदर कहा, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, चुने हुओं को भी भरमा देंगे। मेरे प्रियो, 9 वचन कहता है, उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार होगा और सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। याद रखें, जहां यहोवा का वचन नहीं है वहां यहोवा अपने कामों को नहीं करता।
कि आप यूहन्ना 9:31 में लिखा, यहोवा पापियों की नहीं सुनता। तो आज ऐसी झूठी सामर्थ, झूठी आत्मा काम कर रही है, मसीह विरोधी की आत्मा, जो झूठे चिन्ह दिखाती है, झूठी चंगाई देती है, अद्भुत काम दिखाती है, लोग उनके पीछे हैं। इस बात की भविष्यवाणी पहले पौलुस ने कर दी। आगे लिखा, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य के वचन को ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग सच्चाई के वचन को प्रेम नहीं करते, यीशु मसीह की आज्ञाओं को प्रेम नहीं करते, लेकिन चर्च आते हैं, सभाओं में जाते हैं सिर्फ आशीष, बरकत, छुटकारा, चंगाई के लिए। उन्हें बस ये चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो मसीह को भी छोड़ जाएंगे। उन्हीं के लिए ये बातें हैं, उनको भरमाने के लिए, उनको अपने पीछे लगाने के लिए। लेकिन दुख की बात है, बहुत सारे चुने हुए भी, ही चलने वाले भी के पीछे लग जाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसा होगा, वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। लिखा है, उन्होंने सत्य को प्रेम नहीं किया, सत्य को प्रेम नहीं किया, और वो उनका उद्धार, जिससे उनका उद्धार होता है, इस कारण यहोवा उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। 11 वचन में लिखा है, भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। एक भटकाने वाली आत्मा आज कलीसियाओं में काम कर रही है, सेवकों के जीवनों में काम कर रही है, लोगों के जीवनों में काम कर रही है, जो लोगों को सत्य के वचनों से भटका कर तेल पानी पे लगा रही है, रुमाल के ऊपर लगा रही है, फोटो के ऊपर लगा रही है, पापा के ऊपर लगा रही है, पापा बोलते हैं ना, इन पे लगा रही है, प्रियो लगा रही है, भटका रही है, वो सत्य के वचनों से भटका रही है। उनका ध्यान आशीष, बरकत, छुटकारा, चिन्ह, चमत्कार, इन्हीं चीजों पे लगा रही। लोग घंटों वहां पर रहते, लेकिन घर में यहोवा की उपस्थिति में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है। लेकिन ऐसी सभाओं में जाने के लिए उनके पास बहुत समय है। चर्च के अंदर ऑफरिंग देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन वहां देने के लिए बहुत है, वहां जाने के लिए कि उनके कान की खुजली के अनुसार वचन सुनाया जाता है, उनकी कान की खुजली के अनुसार जो उनको चाहिए वो दिया जाता है। बड़ा मजा आता है उनको, क्योंकि वो सच्चाई को प्यार ही नहीं करते, इसलिए ऐसी चीजों में फंसकर अपने ही नाश का कारण बना रहे हैं। मेरे प्रियो, दो प्रकार से आज ये झूठे काम, और एक इंसान अपनी आत्मा में भटका हुआ है, दूसरा एक भटकाने वाली आत्मा चिन्ह चमत्कार दिखाती है, दिखा देती है कि वहां दुष्ट आत्मा है, यहाँ किया है, वहां कराया है। दुष्ट, आज लोग घंटों लगाते हैं दुष्ट आत्मा निकालने में, 2-2 घंटे लगते, 4-4 घंटे लग जाते हैं, वो उपवास करते रहते हैं दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए। भाई साहब, यीशु मसीह ने कमांड किया, दुष्ट आत्माएं निकल गए। आज वो यीशु मसीह बदल गया? क्या वो यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है? एक कमांड करता था, लोग दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। मेरी सेवकाई के अंदर भी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं निकली, कमांड में निकली है, घंटे नहीं लगाने पड़े। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में आया था मसीह में, जो कुछ नकली दुष्ट आत्माएं थी, वहां घंटों टाइम बर्बाद किया मैंने, लेकिन सीखा। जब मेरे जीवन में आया, एक कमांड में दुष्ट आत्माएं निकलती है, क्योंकि वो खड़ी नहीं रह सकती मसीह के कलाम के आगे। तो मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 16:13-14 वचन लिखा है, इसको जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। लिखा है, और मैंने उस अजगर के मुंह से, यानी कि शैतान के मुंह से, उस पशु के मुंह से, उस झूठे भविष्यवक्ता के, 3 लोग हैं, एक अजगर है, एक पशु है यानी कि राचे, झूठा भविष्यवक्ता, मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये मेंढक क्या करती है? उछलती हैं, कूदती हैं। आज सभाओं में क्या होता है? लोग उछलते हैं, कूदते हैं, वचन के अनुसार है नहीं, ये मेंढक की आत्मा, मेंढक की आत्मा ये क्या करता है? ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। लिखा है यहां पर, चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान एलोहिम के बड़े दिन की लड़ाई के लिए तैयार करे। मेरे प्रियो, शैतान की ओर से, पशु की ओर से, झूठे भविष्यवक्ता की ओर से, शुद्ध आत्माएं भी आज संसार में है, झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाते। क्या मंदिरों में जाने वाले लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं होता? वहां दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती? निकलती हैं। मुसलमान लोग पीड़ बाबा में जाते हैं, वहां पर उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे? नहीं हो रहे, हो रहे हैं।
गुरुद्वारे में लोग जा रहे हैं, क्या वहां उनको उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं, वो भी गवाहियां देते हैं? क्या हिंदू लोग गवाहियां नहीं देते कि हमारे देवी देवताओं ने हमारे लिए ये कर दिया? मेरे प्रियो, धोखा ना खाएं, सत्य के वचनों पर ध्यान दें। यहोवा उन लोगों के जीवन में काम करता है। निर्गमन 15:26 वचन के अंदर लिखा है, तू मेरे वचन को तन मन से सुनेगा, जो मेरी दृष्टि में भला है वो करेगा, तेरे बीच से रोग बीमारियों को दूर करूंगा। इतने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, एक भी तेरे ऊपर नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। लेकिन यदि तू मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, मेरी विधियों को नहीं मानेगा, वह कहता मैं रोग भेजूंगा, मैं विपत्तियां भेजूंगा, मैं दुखों को तेरे ऊपर भेजूंगा। इसलिए यदि आज्ञा का पालन करोगे, वचनों को मानोगे, अब आपको चंगा करेगा, आपको बारूक करेगा, आपको बढ़ाएगा। लेकिन नहीं करोगे, चाहे जितने मर्जी तेल पानी लेते रहो, चंगाइयां करते रहो, वो यहोवा की ओर से नहीं है, कोई और ही है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सच्चाई के वचन को फैलाएं। कि लोग आज बहुत ज्यादा इन चीजों में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सत्य वचनों को फैलाएं। यहोवा के खरे शिक्षा को लेकर हमें संसार में, लोगों में, कलीसियाओं में जाना है, इस वचन को फैलाना है कि जो आज चीजों में फंसे हैं वो बाहर निकले और सत्य के वचनों पे मन लगाए, ताकि वो धार पाए, जीवन पाए। हम सबको खुद भी वचन के पीछे लगना है, वचन के अनुसार चलना है, और लोगों को भी वचन के पीछे लगाना है, यीशु मसीह के पीछे लगाना है, ना कि अपने पीछे लगाना है, ना कि चिन्ह और चमत्कार, आशीष और बरकत, छुटकारे, चंगाइयों में लगाना है। वो इस काम को पवित्र आत्मा की आड़ में कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का नाम लेकर इस काम को कर रहे हैं। मेरे प्रियो, धोखा ना खाएं, यहोवा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज के पवित्र कलाम के द्वारा हमने सीखा मनुष्य की आत्मा के रहस्य के बारे में, कैसे आज लोग अपने मन में ही के छल के अनुसार लोगों को छल रहे हैं, भरमा रहे हैं, झूठी भविष्यवाणियों में, झूठी चीजों में फंसा रहे हैं। चिन्ह चमत्कार दिखाने वाली आत्मा भी काम कर रही है, कि झूठे चिन्ह चमत्कारों के द्वारा सेवकों को, विश्वासियों को भरमा रही है। मेरे प्रियो, ये वचन के लिए, ये पांव के लिए जो दीपक और मार्ग के लिए बड़ा उजियाला होने पाएगा। और आप इन वचनों की सहायता से ऐसी बातों से लोगों को निकालेंगे और खुद भी बचे रहेंगे। यहोवा बाप अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। और अगले भाग में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, उसके काम बारे में सीखेंगे कि पवित्र आत्मा का क्या रोल है हमारे जीवन में, क्या काम है हमारे जीवन में। और मैं विश्वास करता हूं अब बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में पाएंगे। बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें, बरकतें दे। आमीन, आमीन।